एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। तो जब हम एमबीबीएस करते हैं या बीडीएस की बात की जाए या फिजियोथेरेपी की बात की जाए या बीएचएमएस या कोई भी किसी भी तरह का कोर्स है, होम्योपैथी से रिलेटेड, आयुर्वेदिक से रिलेटेड, एलोपैथी से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड, फिजियोथेरेपी कोर्स, सभी के अंदर फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर की अगर बात की जाए तो वहां पे ब्रेकियल प्लेक्सस पूछा जाता है जनरली। और ब्रेकियल प्लेक्सस की हमें हर जगह जरूरत पड़ती है, इसलिए जो ब्रेकियल प्लेक्सस है मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो अक्सर हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। तो इस ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर मैं इसके जो सारी की सारी जो चीजें बताऊंगा, इसके जिस तरह से इसकी जो ब्रांचेस, जिसकी टर्मिनल नर्व, उन सभी की, और इनके किस किस तरह के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स की, इसकी टर्मिनल नर्व की, इसकी ब्रांचेस की, सबकी मैं ट्रिक लाया हूं यहाँ पे। और निमोनिक्स बताऊंगा, उस निमोनिक्स से सारे के सारे जो ब्रेकियल प्लेक्सस हैं इनकी ये चीजें याद हो जाएगी, टिप्स अप हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से जो ब्रेकियल प्लेक्सस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एग्जाम के अंदर डायग्राम के अंदर बनाना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो करना क्या है आपको, ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि दो वाई बनाने हैं आपको सेम डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसको बनाने के लिए अपन को चार तरह के अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है, W, X, Y और Z, इनकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पे आपको Y बना देना है। ये देखो Y बन रहा है, ये वाला, ये Y बन रहा है, ऐसे एक Y ये बन रहा है, करेक्ट। दो Y तो ये है सेम डायरेक्शन में, और एक Y बनाना है इन दोनों के Y के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला Y हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में बन गया। तो ये Y के बारे में अपन ने बात करी। उसके बाद में क्या करना है कि जो फर्स्ट वाई है और जो थर्ड वाई है इसके बीच में डब्ल्यू बनाना है। ये देखो डब्ल्यू, ये बना दिया डब्ल्यू, फर्स्ट वाई और थर्ड वाई के बीच में डब्ल्यू बनाने के बाद में फिर अपन को क्या करना है कि जो फर्स्ट वाई है और जो सेकंड वाई है, फर्स्ट वाई और जो सेकंड वाई है इसके बीच में अपन को क्या है, एक्स बनाना है। ये एक्स बना दिया, एक्स, ये एक ब्लू कलर से है, स्काई ब्लू कलर से लाइन, और एक ब्राउन कलर से लाइन है, ऐसे ये एक्स बना दिया। फिर उसके बाद में एक्स किसके किसके बीच में बनता है, एक्स तो बनता है मेरा फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और जो सेकंड और थर्ड के बीच में बनाना है फिर अपन को जेड बनाना है कुछ इस तरह से, ये जेड बना दिया मैंने। फिर उसके बाद में ये बन गया हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का स्ट्रक्चर। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे मतलब जो इसकी जो रूट वैल्यू की अगर बात की जाए, ये C5 C6 दोनों आपस में यूनाइट होती है, C7 सिंगल होती है, C8 और T1 ये आपस में यूनाइटेड होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स को याद करने के लिए अपन को एक ट्रिक है, रीड द डॉक्टर सीटी स्कैन। रीड द डॉक्टर सीटी स्कैन, रीड से है यहाँ पे रूट, टी से है ट्रंक, 10 है यहाँ पे ट्रंक है कि नहीं, और डॉक्टर से यहाँ पे डिवीजन है, और सी से है सीटी स्कैन का जो सी है उससे है कोड, और जो सीटी स्कैन का जो टी है, जो टी स्कैन है उससे है टर्मिनल नर्व। तो ये हो गई सारी की सारी पार्ट्स के बारे में। रूट होगा, रूट के बाद रूट मिलके ट्रंक बनाएगा, ट्रंक मिलके डिवीजन बनाता है, डिवीजन मिलके कोड बनाता है, और कोड मिलके टर्मिनल नर्व बनाता है। और जब C5 और C6 जो रूट मिलके जो एक ट्रंक बनाता है, ये अपर ट्रंक बनाता है, C7 मिडल ट्रंक बनाता है, और जो C7 जो C8 और जो T1 होता है ये लोअर ट्रंक बनाता है। तो ये वाला जो ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है ये सारे के सारे ट्रंक है। उसके बाद में डिवीजन की अगर बात की जाए, डिवीजन होते हैं 6, करेक्ट। ये जो रूट हो गई 5, C5 C6 C7 C8 और T1, और उसी प्रकार जो यहाँ पे जो ये ट्रंक है ये हो गई 3, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक किससे फॉर्म होता है, C5 और C6 से, और जो मिडल ट्रंक किससे फॉर्म होता है, ये बनता है एक तरह का C7 से बनता है, और जो लोअर ट्रंक बनता है C8 और T1 से। उसके बाद में जो अगर डिवीजन की अगर बात की जाए, 6 तरह के डिवीजन होते हैं। एंट्रेड, इसके अंदर भी एंट्रे पोस्टियर होगा, इसके अंदर भी एंट्रे पोस्टियर होगा, और इसके अंदर भी एंट्रे पोस्टियर होगा, तीनों के अंदर, करेक्ट। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो कोड की अगर बात की जाए, कोड पिंक कलर से मैंने शो कर रखा है। तो 3 तरह के होते हैं कोड, लेटरल कोड, पोस्टियर कोड और मिडल कोड। तो लेटरल कोड की अगर बात की जाए तो लेटरल कोड किससे फॉर्मेशन हो रहा है, देखो जो ये अपर ट्रंक है, करेक्ट, और ये है मिडल ट्रंक। तो अपर ट्रंक या फिर ऐसा बोलो आप
कि इससे तो ट्रंक से तो डिवीजन बना। अब डिवीजन से क्या है कि इस वाले अब जो ये अगर इसके बारे में बात की जाए, इसका इंट्रे डिवीजन और इसका इंट्रे डिवीजन, करेक्ट, इन दोनों का इंट्रे डिवीजन लेटरल कॉर्ड बनाता है। और देखो उसके बाद में जो पोस्टीरियर कॉर्ड किस किस से बनता है, तीनों के पोस्टीरियर डिवीजन से बनता है। इसके पोस्टीरियर डिवीजन, इसके पोस्टीरियर डिवीजन और इसके पोस्टीरियर डिवीजन, इन तीनों से बन गया और ये बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये वाला है कि अगर बात की जाए ये एंट्री डिवीजन से क्या बनता है, ये बनता है इसका मिडल कॉर्ड। अब उसके बाद में नेक्स्ट है टर्मिनल नर्व की अगर बात की जाए तो टर्मिनल नर्व मैंने बताई थी कि डब्ल्यू से बनाना है आपको, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है वो मैं बता देता हूं। मोस्ट एल्कोहलिक मस्ट रियली यूरिनेट, इसका मतलब क्या है कि अधिकांश शराबी वास्तव में पेशाब करना चाहिए, करेक्ट, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि अधिकांश शराबी वास्तव में पेशाब करना चाहिए। तो अब जब ये मोस्ट से है मस्कुलोक्यूटेनियस, अब मोस्ट का एम है, एल्कोहलिक का ए है, मस्ट से है एम, रियली से आर है और यूरिनेट से यू है। ये है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होगी, ये एक्सिलरी नर्व होगी, मीडियन नर्व होगी और एक तरह का रेडियल नर्व होगी और अल्नर नर्व होगी। ये सारी की सारी अपन को पता होना चाहिए। जनरली ब्रैकियल प्लेक्सस होता क्या है, ब्रैकियल प्लेक्सस एक तरह का नर्व है, उस नर्व का क्या है, एक तरह का नेटवर्क है, करेक्ट। ब्रैकियल प्लेक्सस इट इज नथिंग बट इट इज अ नेटवर्क ऑफ अ नर्व, करेक्ट। और ये किस किस के बीच में लाई रहता है, इट लाई इन नेक एंड एक्सिला, जो हमारा नेक और जो एक्सिला जो रीजन होता है उन दोनों के बीच में ये रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो C5, C6 और C7 की अगर बात की जाए, तीनों तरह की जो रूट होती है इनसे एक नर्व निकलती है, वो निकलती है लॉन्ग थोरेसिस नर्व। और जो लॉन्ग थोरेसिस नर्व है इसको बोला जाता है, ये लॉन्ग थोरेसिस नर्व क्या करती है कि ये क्या है कि जो हमारी सेरेटर एंटेरियर जो मसल्स होती है उसको सप्लाई करती है लॉन्ग थोरेसिस नर्व, जो C5, C6 और C7 जो रूट है उनसे निकलती है ब्रैकियल प्लेक्सस के, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो ये अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक से तीन नर्व निकलती है, डोर्सल स्केपुलर नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस नर्व, करेक्ट। ये तीन नर्व इससे निकलती है। अब मैं बात करने वाला हूं ब्रांचेस के बारे में जो हमारे जो कोर्ड से निकलती है। तो तीन तरह के कोर्ड से, एक लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मिडल कॉर्ड। जो लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस निकलती है, पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकलती है और जो मिडल कॉर्ड की अगर बात करूं तो इससे निकलती है 5 ब्रांचेस, करेक्ट। तो 5 इससे निकलेगी, 5 इससे निकलेगी और 3 इससे निकलेगी। इन सभी के लिए भी मैंने एक निमोनिक्स दिया है और निमोनिक्स से सारी की सारी चीजें हैं वो मैं क्लियर करता हूं। तो देखते हैं अपन इसके ब्रांचेस। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा लेटरल कॉर्ड्स की ब्रांचेस के बारे में। तो लेटरल कॉर्ड की जो ब्रांचेस है, एक होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व, एक होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक होती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इसके जो फर्स्ट वर्ड है LML, इसे याद करेंगे लुक्स मिस लुक, करेक्ट। तो लुक मिस लुक से याद करेंगे मिस लुक देखो, करेक्ट, इससे अपन याद कर लेंगे। उसके बाद में जो पोस्टीरियर कॉर्ड की अगर बात की जाए, बस आपको लेटरल कॉर्ड जैसे ही आ गया आपके दिमाग पर फटाक से चीज आनी चाहिए LML, करेक्ट। तो LML का मतलब पता ही होगा आपको कि लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक तरह का लेटरल रूट्स ऑफ मीडियन नर्व। आप शुरू में एक दो बार दिक्कत आएगी, धीरे धीरे एक दो बार अगर आप देखोगे चीजों को तो चीजें आसान लगने लगेगी। और एक दो बार अगर डायग्राम की अपन प्रैक्टिस करेंगे कि जिस तरह से मैंने बताया कि दो डब्ल्यू बनाने सेम डायरेक्शन में, उसके बाद में दो वाई बनाने ऊपर और फर्स्ट और थर्ड वाई, फिर उसके बीच में एक सेकंड वाई बनाना है जो अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है, फिर वो तीनों को मिला के एक तरह का डब्ल्यू बना देना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से जो सारी की सारी जो मैंने बताई, और फिर ऊपर फर्स्ट वाई और जो सेकंड वाई के बीच में अपन को एक्स बनाना है और सेकंड और थर्ड के बीच में एक तरह का जेड बनाना है। तो उस तरह से अपन जो अगर इसका स्ट्रक्चर एक दो बार डिनोट बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं तो पेपर के अंदर, तो उसकी तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और जो सारी की सारी ये जो चीजें है ना ये टिप्स हो जाएगी। पोस्टीरियर कॉर्ड की अगर बात की जाए तो पोस्टीरियर कॉर्ड की 5 ब्रांचेस होती है जिसको अपन याद करेंगे एक अल्ट्रा से, करेक्ट। कैसे अल्ट्रा से कैसे यार, अपर देखो अल्ट्रा का ये शुरू के जो अल्ट्रा है ना, अल्ट्रा का ULTRA, इन सभी का फर्स्ट लेटर लेंगे। अपर सबक्लेवियन नर्व, लोअर सबक्लेवियन नर्व, थोरेकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। तो हो गई ये सारी की सारी। अब उसके बाद में मीडियन कॉर्ड की अगर बात की जाए तो मीडियन कॉर्ड की 5 है, मीडियन कॉर्ड की भी मैंने कहा था यहाँ पोस्टीरियर कॉर्ड की 5 है, उस तरह मीडियन कॉर्ड की अगर बात की जाए तो मीडियन कॉर्ड की भी 5 है, करेक्ट। अब कौन कौन सी है इसको याद करेंगे अपन। M4U, M4U का मतलब है 4 M है, 4 M मतलब शुरू के M, करेक्ट, और U है। तो इसको
कैसे याद करेंगे, मीडियन पेक्टोरल नर्व, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोम आर्म। देखो यहाँ पे सेम है दोनों, बस ये आर्म की मसल से, ये फोम आर्म की मसल से, मतलब ये मीडियन क्यूटेनियस नर्व है, सॉरी ये मीडियन क्यूटेनियस नर्व है ना, तो ये जो मीडियन क्यूटेनियस नर्व है आर्म की है, ये मीडियन क्यूटेनियस नर्व है फोर आर्म की, करेक्ट। और ये मीडियन ब्रांचेज है मीडियन नर्व की, करेक्ट। और आपको पता होगा तो अपन यहाँ पे तो मीडियन ब्रांचेज है मीडियन नर्व की, जबकि यहाँ पे अगर बात करें अपन, यहाँ पे मैंने बात कर दी तो यहाँ पे लेटरल ब्रांच थी मीडियन नर्व की यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है अल्नर नर्व, यू से अल्नर नर्व हो गई। उसके बाद में इसकी जो ट्रिक है, एम फॉर यू, मनी फॉर यू, करेक्ट, मनी फॉर यू, यू से याद करेंगे, यू से मतलब अल्ना। अब अल्नर नर्व, अब उसके बाद में क्लिनिकल के बारे में बात करते हैं। वैसे मैंने क्लिनिकल जब एक अपर लिम्ब के जितने भी सारे के सारे क्लिनिकल बताए थे, तो अपर लिम्ब की जो सेपरेट वीडियो बनाई थी मैंने, वहां पे बताया था कि जो इनके जितने भी क्लिनिकल है, जैसे जैसे डचीनी डिजीज हो गया, पालसी हो गया, क्लम्प केस पालसी हो गया, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिटेल में आपको बता दी है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, और जो इसके जो नोट्स है उसके अंदर मैं उसका फोटो भी दे दूंगा, जिससे आप देख सकते हो, सारी चीजें नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वहां पे अपन ने देखा था, बस थोड़ा सा बता देता हूं हल्का सा, डचीनी पालसी के अंदर होता क्या है कि हमारी जो ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर बात की जाए, तो ब्रेकियल प्लेक्सस का जो C5, C6 और जो C7 है, जो ये रूट्स वैल्यू है, ये क्या है, डैमेज हो जाती है, और जिसके कारण हमारा अर्थ पालसी हो जाता है। जबकि क्लम्प के पालसी के अंदर क्या हो जाता है कि जो C8 और जो T1 जो रूट्स है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस की, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हो जाता है। उसके बाद में ये है कि अर्थ पालसी के अंदर क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट इंजरी हो जाती है नेक और हेड की, करेक्ट। और जब अपन जब पार्चुरेशन होती है, तो पार्चुरेशन के समय जो अगर फिटस की जो हेड के अंदर इंजरी हो जाती है, जिसके कारण भी जो खींचते हैं अपन, तो जिसके कारण भी ये अर्थ पैरालिसिस हो जाती है, वो सारी चीजें मैंने बता रखी है ऑलरेडी, तो वहां से आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जबकि इसके अंदर क्या हो जाता है कि डायरेक्ट अपर पार्ट्स ऑफ थोरेक्स और एक्जिला है, वो क्या है, इंजरी हो जाता है। तो इसके अंदर तो हेड और नेक इंजरी हो रहा है आर्म्स के अंदर, जबकि इसके अंदर थोरेक्स और एक्जिला है, वो इंजरी हो रहा है। अब कॉज ऑफ इंजरी की अगर बात करूं, तो कॉज ऑफ इंजरी की अगर मैं बात करता हूं, दिखा दे, सॉरी आपको दिखा नहीं था तो मैं दिखा देता हूं कि इसके अंदर कॉज क्या हो जाता है कि जो टेक्टाइल और जो बर्थ इंजरी के समय की अगर बात की जाए, तो ये हो जाता है। उसके बाद में इसके अंदर अगर बात की जाए, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि हाइपर एबडक्शन हो जाता है। एबडक्शन मतलब बाहर की तरफ ज्यादा अगर एबडक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये इंजरी हो जाती है और ये क्लबकेस पैरालिसिस हो जाता है। बाकी जो सारी चीजें हैं इनकी, वो मैंने बता रखी। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में बात की, उसकी रूट्स की, उसके ट्रंक, उसके डिवीजन, कोर्स, टर्मिनल जो नर्व है, ये सारे के सारे उसके जो पार्ट्स, और उसकी जो 5 तरह की टर्मिनल नर्व है वो चीज देखी, और जो ब्रांचेस देखी अपन ने, जो मीडियन कोर्ड्स से निकलती है, लेटरल कोर्ड से 3 निकलती है, पोस्टेरियर से 5 निकलती है, मीडियन से ये निकलती है। इसके लिए एलएमएल बताया था अपन ने, इसके लिए अल्ट्रा निमोनिक्स बताया था, इसके लिए M4U निमोनिक्स बताया था। इसके लिए जो पार्ट्स के लिए जो अपन ने जो टिक दी थी, वो थी रीड द डॉक्टर, सिटी स्कैन, और इसके लिए जो निमोनिक्स था नर्व के लिए, वो था मोस्ट एल्कोहलिक, मस्ट रियली यूरिनेट। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।